हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विफिक्स इंडिया की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास ये सोनी का केस है जिसके ऊपर हम टेस्ट पॉइंट वगैरह है, सिग्नल वगैरह है, उसको हम चेक करेंगे। ये 46 इंच का टीवी है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो टिकॉन बोर्ड के अंदर दो एलवीडीएस केबल लगी है। यहाँ से ये दो एफएफसी केबल लगी है। इसमें जो इन्वर्टर का सेक्शन है वो इतने सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे इसका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हो ये 51 पिन का कनेक्टर है। के अंदर आपको ट्रैक दिखाई दे रहे होंगे, ये एलवीडीएस डेटा के ट्रैक है। तकरीबन इसमें 12 पेयर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एसएमपीएस सेक्शन लगा है पूरा, ये इसका एसएमपीएस है। ओके, और यहाँ से होके जो डीसी वोल्टेज है वो डायरेक्ट मदरबोर्ड को यहाँ से मिलेगा। ये इन्वर्टर सेक्शन है। इन्वर्टर सेक्शन के लिए इन लोगों ने यहाँ से डीसी वोल्टेज डायरेक्ट इन्वर्टर को दिया है और इन्वर्टर के थ्रू यहाँ से बैकलाइट को पास ऑन होगा और जो टिकॉन के लिए सप्लाई वोल्टेज है वो यहाँ से आएगा, जो डीसी वोल्टेज है वो यहाँ से आएगा। तो ये दोनों कनेक्टर का हमने डेटा निकाला हुआ है, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो अभी हम जो ये टिकॉन बोर्ड है इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। टेस्ट पॉइंट वगैरह क्या टेस्ट पॉइंट है, कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना सिग्नल वगैरह आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका एलवीडीएस कनेक्टर है, जहाँ से जो एलवीडीएस डेटा है, पैनल सप्लाई वगैरह है वो यहाँ से मदरबोर्ड से होके ये एलवीडीएस कनेक्टर के थ्रू टिकॉन को मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सिस्टम अलग दिया हुआ है। जैसे मोस्टली क्या होता है कि कोई भी अगर एलवीडीएस कनेक्टर है तो उसमें एलवीडीएस डेटा आएगा, पैनल सप्लाई आएगा जिसको हम पीवीडीडी वोल्टेज भी बोलते हैं, ग्राउंड आएगा। ये पर्टिकुलर सोनी का केस है तो इसमें ये मेमोरी आईसी लगी है। तो मेमोरी आईसी का जो SCL SDA का पिन है, जो इसमें दो मेमोरी आईसी रहती है, तो SCL SDA का जो पिन है वो ये कनेक्टर के थ्रू मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो इसका भी यहाँ से सप्लाई होता है। फिर राइट प्रोटेक्ट करके सिग्नल रहता है। अगर ये मेमोरी आईसी को आपको इरेज करके सॉफ्टवेयर चेंज करना है तो पहले इसका जो राइट प्रोटेक्ट है उसको बंद करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इसको रीड या तो राइट कर सकते हैं या तो इरेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसमें दूसरा कनेक्टर दिया है जिसके अंदर सिंपली जो अलग अलग बेसिक वोल्टेज चाहिए टिकॉन को, वो सारा सप्लाई हमने यहाँ से लिया है। ये इन्वर्टर सेक्शन है। इन्वर्टर सेक्शन से जो डीसी वोल्टेज है ये 12 वोल्ट की पैनल है, तो 12 वोल्ट ये कनेक्टर के थ्रू हमने यहाँ से यहाँ ये कनेक्टर के जरिए टिकॉन के ऊपर हमने लिया है। यहाँ से ये सारे जो टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें टिकॉन बोर्ड से जो ये सारे सिग्नल है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये स्टैंड बाय सिग्नल है। ओके, वरना जनरली क्या रहता है कि स्टैंड बाय सिग्नल वगैरह है वो डायरेक्ट मदरबोर्ड से इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड रहता है। इसमें थोड़ा सिस्टम अलग दिया है। सेम अभी हम दूसरा जो सेक्शन है टिकॉन बोर्ड का उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे बूस्ट सेक्शन दिया है। ओके, जैसे यहाँ पे ये सारा बूस्ट सेक्शन दिया है, यहाँ पे कोयले वगैरह लगी है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे फ्यूज़ दिया है, तो पहले फ्यूज़ के ऊपर मैं आपको पीवीडी सप्लाई है वो चेक करके दिखा देता हूँ। अभी पहले मैं सेट चालू कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पीवीडीडी वोल्टेज है जो वो तकरीबन 12.2 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। ओके, अब हम इसके जो दूसरे टेस्ट पॉइंट है उसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोयल दिया है, ये कोयल और ये दो डायोड, ये दोनों मिला के एवीडीडी जनरेट होगा, जिसका टेस्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एवीडीडी लिखा है। ओके, पहले एवीडीडी वोल्टेज चेक कर लेते कि उसका कितना वोल्टेज आ रहा है। वो तकरीबन 14.9 तकरीबन 15 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो ये दोनों कोयल और ये डायोड, ये दोनों मिला के ये दोनों के बीच में स्विचिंग मिलेगा और स्विचिंग के जरिए ये जो एवीडीडी वोल्टेज है वो जनरेट होगा। वो स्विचिंग प्रोवाइड करने का काम ये आईसी करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दोनों का जो स्विचिंग है, एवीडीडी का स्विचिंग है, वो दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखेगा डीएसओ में, उसकी पल्स कैसे दिखेगी। ओके, यहाँ पे मैंने चेक किया था कि ये कोयल का जो ये सिरा है ये
और ये डायोड का ये सिरा है, वो दोनों यहाँ से ऐसे एक ट्रैक के जरिए कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको स्विचिंग मिलेगा। तो इसका स्विचिंग आप डीएसओ के ऊपर देख सकते हैं। ये अभी जो आप स्विचिंग देख रहे हैं वो एवीडीडी का स्विचिंग है। ओके, तो यहाँ से ये डायोड और ये कोयल मिला के एवीडीडी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, जो तकरीबन 15 वोल्ट के आसपास है। अभी हम दूसरा चेक करेंगे। यहाँ पे जो कोयल दिया है, ये वाला कोयल और ये डायोड, ये दोनों मिला के 3.3 वोल्ट जनरेट होगा। 3.3 वोल्ट जनरली जनरेट करने के लिए बक कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है। तो ये डायोड और ये कोयल, वो दोनों को मिला के 3.3 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो ये कोयल और ये डायोड को मिला के आपको 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। ये दोनों का मैं स्विचिंग दिखा देता हूँ कि 3.3 वोल्ट का जो स्विचिंग है, जो बक कन्वर्टर का स्विचिंग है, वो कैसे दिखेगा 3.3 वोल्ट जनरेट करने के लिए। यहाँ पे जो कोयल का ये सिरा है, ये सिरा और ये डायोड, वो दोनों आपस में शॉर्ट है और यहाँ से ये 13 नंबर की जो इसकी पिन है, वहाँ से इसको स्विचिंग मिल रहा है। सेम यहाँ पे जो एवीडीडी हमने चेक किया था, एवीडीडी के लिए 7 नंबर की पिन है, 7 नंबर की आईसी की पिन है, वहाँ से इसको स्विचिंग मिल रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार 3.3 वोल्ट का जो स्विचिंग है वो दिखा देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये जो पल्स दिखाई दे रही है वो 3.3 वोल्ट जनरेट करने के लिए जो आईसी, जो बूस्ट आईसी स्विचिंग पल्स प्रोवाइड करेगी, वो 3.3 वोल्ट के लिए ऐसे दिखेगी। ओके, अभी हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 1.2 वोल्ट के लिए एक कोयल और एक डायोड दिया हुआ है, ये दोनों मिला के 1.2 वोल्ट जनरेट हो गए। अगेन उसको स्विचिंग ये आईसी प्रोवाइड करेगी। इसकी जो 90 नंबर की पिन है, वहाँ से ये दोनों के बीच में स्विचिंग मिलेगा। ये उसका, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये इसका स्विचिंग है। डीएसओ के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ये 1.2 वोल्ट का स्विचिंग हो गया। ओके, और 1.2 वोल्ट है वो यहाँ से जो ये कोयल और ये डायोड है, ये दोनों, कोयल का ये सिरा और डायोड का ये सिरा, ये दोनों आपस में शॉर्ट है और यहाँ से 19 नंबर की पिन है, वहाँ से ये आईसी से इसको स्विचिंग मिल रहा है। अभी इसका आउटपुट है वो कोयल के ये साइड का सिरा है, जो यहाँ पे वहाँ पे उसका आउटपुट मिलेगा। ओके, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी 1.2 वोल्ट दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये 1.2 वोल्ट दिखा रहा है। सेम अभी हम दूसरा टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। जैसे एवीडीडी हो गया, वैसे हाफ एवीडीडी है। हाफ एवीडीडी बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे कोयल दिया है, ये वाला कोयल, और ये कोयल का जो दूसरा सिरा है यहाँ से, वहाँ से डायरेक्ट जो आईसी की 26 नंबर की पिन है, वहाँ से इसको स्विचिंग मिल रहा है। और ये बक कन्वर्टर के थ्रू ये जो कोयल है वो हमें हाफ एवीडीडी जनरेट करके देगी। पहले हम इसका जो स्विचिंग है वो चेक कर लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे डीएसओ के ऊपर चेक कर सकते हैं, ये जो भी स्विचिंग दिखाई दे रहा है वो हाफ एवीडीडी के लिए स्विचिंग दिया है। ओके, अब जो दूसरा टेस्ट पॉइंट है वो वी ऑफ के लिए है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वी ऑफ के लिए टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, जिसको वीजीएल भी बोलते हैं। तो पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वीजीएल वोल्टेज है वो तकरीबन 11.8 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ओके, ये वीजीएल वोल्टेज है वो 11.8 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अभी वीजीएच और वीजीएल जनरेट करने के लिए इसमें दो मेथड है। वीजीएल जनरेट करने के लिए हम जो चार्ज पंप मेथड बोलते हैं, जिसको हम ई क्लास में इन डिटेल में कवर किया हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज पंप सिस्टम रहता है और नेगेटिव चार्ज पंप सिस्टम रहता है। तो नेगेटिव चार्ज पंप की मदद से आप वीजीएल वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो ड्राइव नेगेटिव का स्विचिंग है वो एक बार दिखा देता हूँ कि वीजीएल वोल्टेज जनरेट करने के लिए जो स्विचिंग है वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे इसका स्विचिंग का पॉइंट दिया है, आप चेक कर सकते हो। इसका जो पल्स है वो आप डीएसओ के ऊपर चेक कर सकते हो। ये वीजीएल जनरेट करने के लिए पल्स दिया है। ओके, सेम वैसे
आपको एक बार VGH का टेस्ट पॉइंट का पहले दिखा देता हूँ और फिर उसका पल्स देखेंगे। ओके, यहाँ पे V ऑन करके टेस्ट पॉइंट दिया है जो VGH का टेस्ट पॉइंट है। ओके, इसके वोल्टेज आप देख सकते हो, ये तकरीबन 28.4 वोल्ट के आसपास है। ओके, अब मैं इसका आपको स्विचिंग दिखा देता हूँ एक बार कि ड्राइव पॉजिटिव का स्विचिंग है वो कैसे दिखेगा। ये जो कोयल का सिरा है ये साइड से यहाँ पे स्विचिंग दिया है। आप DSO के ऊपर चेक कर सकते हैं, अभी जो स्विचिंग दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज पंप का स्विचिंग है। इसको मैं एक बार स्टॉप करके दिखा देता हूँ ताकि साइकिल आप प्रॉपर क्लियरली देख पाए। ये ड्राइव पॉजिटिव का स्विचिंग है। ओके, तो इस तरह से जो पूरा बूस्ट सेक्शन है, ये टिकॉन के ऊपर जो पूरा बूस्ट सेक्शन दिया है, ये पूरा बूस्ट सेक्शन है। यहाँ पे ये मेमोरी आईसी लगा है। यहाँ पे ये जो आईसी है, ये जो वोल्टेज बूस्ट करने के लिए जो स्विचिंग पर की रिक्वायरमेंट रहती है, वो स्विचिंग ये आईसी के जरिए सबको यहाँ पे जितने भी आसपास कंपोनेंट लगे हैं उसको मिलेगा और उस हिसाब से स्विचिंग जनरेट होगा। अगर आप टीवी बिना खोले चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर साइड गेट या तो साइड कोप दिया है कि नहीं, तो आपको कैसे चेक कर सकते हैं? पहले तो ये जो इसमें जो टिकॉन में जो आईसी लगा है, इसमें दोनों कॉम्बो आईसी दिया है, लेवल शिफ्टर और बूस्ट आईसी। इसके लिए ये सारे टेस्ट पॉइंट दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये CKV का है। ये पहला जो टेस्ट पॉइंट दिया है वो CKV का है। तो पहले तो मैं CKV की पल्स आपको कैसे दिखेगी वो एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये CKV की पल्स है। ये CKV 1 का टेस्ट पॉइंट है एक्चुअली। ये CKV 1 की पल्स है। ओके, ऐसे CKV 2 की जो पल्स है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ CKV 2 के टेस्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे ये जो दूसरा टेस्ट पॉइंट दिया है वो CKV 2 के लिए है। तो ये आप देख सकते हो, ये CKV 2 का पल्स है। ओके, अभी हमें ये चेक करना है फॉर एग्जांपल कि ये दोनों का टाइमिंग है, उसमें कितना डिस्टेंस है, कितना टाइमिंग का डिस्टेंस है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा कि जो दो चैनल को यूज़ करके CKV 1 और CKV 2 का जो टेस्ट पॉइंट है वो दोनों का पल्स आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टिकॉन बोर्ड के ऊपर जो दोनों टेस्ट पॉइंट है CKV 1 और CKV 2, वो दोनों के टेस्ट पॉइंट के ऊपर मैंने प्रोब को DSO के प्रोब को टच किया है दोनों चैनल का यूज़ करके। आप अभी इसका स्विचिंग देख सकते हो कि दोनों के बीच में जो स्विचिंग है वो उसमें कितना टाइम डिफरेंस है। जो CKV 1 की पल्स है वो थोड़ी आगे से स्टार्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू CKV 2। ओके, तो जनरली आप कोई भी सिंगल पल्स चेक करोगे तो आपको मतलब सारी पल्स एक जैसा ही दिखेगी, लेकिन CKV 1 है, CKVB 1 है, CKV 2 है, CKVB 2 है, ये सारी पल्स में जनरली टाइमिंग डिफरेंस रहता है, जो कि आपने अभी DSO के ऊपर चेक किया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे टेस्ट पॉइंट दिया है जो STV का टेस्ट पॉइंट है। तो इसका भी मैं आपको एक बार सिग्नल चेक करके दिखा देता हूँ कि DSO के ऊपर STV का पल्स है वो कैसे दिखेगा। यहाँ पे जो पहला टेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे STV मार्क करके लिखा है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने STV का जो टेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर DSO का प्रोब रखा है। आप DSO के ऊपर चेक कर सकते हो, अभी जो पल्स आ रही है चैनल 1 में, ये STV का पल्स है जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, वैसे ही अभी आपको CKVB 1 का जो टेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर के जो सिग्नल है वो एक बार दिखा देता हूँ कि CKVB 1 है वो कैसा दिखेगा, और CKV 1 और CKVB 1 की दोनों पल्स है वो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी जो DSO का प्रोब है चैनल 1 का प्रोब CKV 1 के ऊपर टच किया है, और CKVB 1 का जो पल्स है वो आपको ये 3rd नंबर के टेस्ट पॉइंट के ऊपर दिखेगा। ओके, तो आप अभी DSO के ऊपर चेक कर सकते हो दोनों का पल्स है वो कैसे दिखेगा और दोनों के बीच में जो टाइमिंग डिफरेंस है वो कितना है। ओके, तो ये CKV 1 और CKVB 1 का टाइमिंग डिफरेंस हो गया। ओके, अब हम इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक जो आईसी दिखाई दे रही है आपको, ये गामा आईसी है। यहाँ पे जो ये आईसी लगी है
वो गामा आईसी है। और वो गामा आईसी के जो टेस्ट पॉइंट है वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे जो टेस्ट पॉइंट है शुरू के VGMA 18 से VGMA 10, मतलब यहाँ से हाफ गामा है वो ये साइड दिया है। ये जो राइट साइड का FFC कनेक्टर है यहाँ पे सारे जो गामा वोल्टेज है उसके लिए टेस्ट पॉइंट दिया है। सेम जो हाफ टेस्ट पॉइंट है वो FFC कनेक्टर के ये साइड पे दिया है। यहाँ से जो तकरीबन 9 टेस्ट पॉइंट है वो गामा के लिए है। तो इसका सभी का मैं आपको वोल्टेज एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या वोल्टेज आ रहा है ये टेस्ट पॉइंट के ऊपर। ओके, सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ जो 18 नंबर की पिन है VGMA 18, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये जो रीडिंग है वो VGMA 18 टेस्ट पॉइंट है उसका रीडिंग है। सेम दूसरी पिन का मैं आपको दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1.9 वोल्ट आ रहा है। तीसरा टेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर 2.6 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद 3.1 वोल्ट के आसपास आ रहा है। उसके बाद 3.6 वोल्ट के आसपास आ रहा है। 4 वोल्ट हो गया। इसके बाद के टेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर 4.5 वोल्ट आ रहा है। ओके, 4.9 वोल्ट आ रहा है। 7.2 वोल्ट आ रहा है। ओके, अभी जो दूसरे टेस्ट पॉइंट है गामा के उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8.1 वोल्ट आ रहा है। 10.2 वोल्ट आ रहा है। 10.8 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद 11.2 वोल्ट आ रहा है। 11.5 वोल्ट है। नेक्स्ट 11.9 वोल्ट है। ये 12.3 वोल्ट है। ये 13 वोल्ट है। ये 14.4 वोल्ट है। तो टोटल ये जो 18 पिन है गामा के लिए 18 पिन दिया है उसके ऊपर तकरीबन इतना वोल्टेज आ रहा है। इसके ऊपर दूसरा क्या है, जैसे हम ये कोई भी FFC कनेक्टर है इसका अगर डिज़ाइन देखें कि इसमें क्या क्या वोल्टेज है क्या क्या सिग्नल वगैरह है वो जाएगा, तो मैं थोड़ा इसका आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ। जैसे ये स्टार्टिंग के पॉइंट है, स्टार्टिंग के पॉइंट हाफ गामा मतलब 9 पिन गामा की है वो यहाँ से इनपुट होगी। यहाँ पे वीकॉम दिया है। ओके, वीकॉम भी एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि वीकॉम वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। वो आप देख सकते हैं वो तकरीबन 6.2 वोल्ट आ रहा है। ओके, अभी हम दूसरा पिन है जो इसका FFC कनेक्टर के ऊपर वो चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे उसके बाद गामा वोल्टेज हो गया। फिर यहाँ पे बेसिक जो अलग अलग ग्राउंड ग्राउंड दिया हुआ है, कुछ पिन है NC पिन है वो सारा कुछ दिया हुआ है। फिर यहाँ से जो ये टेस्ट पॉइंट वगैरह दिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा RSDS डेटा के लिए दिया हुआ है। उसके बाद वापस गामा वोल्टेज स्टार्ट हो गया। ओके, सेम अभी ये साइड का जो लेफ्ट साइड का कनेक्टर है उसको हम चेक करते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या दिया है। उसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइप लाइनिंग दिया है। यहाँ से जो गामा वोल्टेज के जो स्टार्टिंग के 9 पिन थे वो यहाँ पे मिलेगा गामा वोल्टेज। यहाँ पे पूरा बाकी का LVDS डेटा का पिन दिया है, ये सारे LVDS डेटा का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद जो CKV है STV है ये सारी पल्स वगैरह दिया हुआ है। अगर ये CKV STV दोनों टिकॉन बोर्ड के ऊपर से या तो अगर स्केलर PCB है स्केलर PCB के ऊपर से ही जनरेट हो रहा है उसका मतलब कि ये पैनल विदाउट साइड को फाला है। तो मतलब बिना खोले भी आप ऐसे एक जजमेंट ले सकते हो। अगर बड़ा टीवी है मान लो कभी कभी ये खोलने में हैंडलिंग में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे पीछे जो टेस्ट पॉइंट दिया है ये सारे जो अभी हमने चेक किया ये सारे CKV है, CKV की सारी पेयर वगैरह है, STV वगैरह उसके लिए दिया हुआ है। ओके, और पीछे कुछ ग्राउंड के ट्रैक और वीकॉम के लिए वोल्टेज का ट्रैक दिया हुआ है। तो ये टिकॉन बोर्ड का ये पूरा बेसिक डिज़ाइन है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ही यहाँ पे 2 टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये RX SDL है और RX SD है। इसका भी मैं आपको एक बार जो पल्स कैसी दिखती है DSO के ऊपर वो चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें तो ये मेमोरी IC है तो ये इसके ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके,
सबसे पहले हम दोनों चैनल का यूज़ करके पहले देखेंगे कि अभी जो मैं प्रोब है वो चैनल 1 का प्रोब है वो मैंने अभी SDA के ऊपर लगाया हुआ है, ओके। और चैनल 2 का प्रोब है वो मैंने ACL के टेस्ट पॉइंट के ऊपर लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका मैं थोड़ा टाइमिंग वगैरह है वो एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप साइकिल वगैरह है वो प्रॉपरली देख पाए। ओके, ये जो आपको चैनल 1 के ऊपर दिखाई दे रहा है वो SDA का टेस्ट पॉइंट का रीडिंग है, और जो ब्लू कलर में आपको चैनल 2 के ऊपर दिखाई दे रहा है वो ACL का रीडिंग है। ये जो ब्लू कलर में है वो सीरियल क्लॉक है, और जो चैनल 1 में है येलो कलर में वो सीरियल डेटा के सिग्नल दिया हुआ है, ओके। तो इस तरह से कोई भी अगर टिकॉन बोर्ड है उसके ऊपर आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह करना है तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो ऑनलाइन लेक्चर बनाया है उसको भी आप अगर आपका नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं उसके लिए वो आप लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ऐसे ही हमने जो ऑनलाइन क्लास बनाया है, अगर आप फर्दर वो लेक्चर देख के आपका नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लेक्चर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। ऑनलाइन लेक्चर के लिए यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप कॉल या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ओके। यहाँ पे ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कुछ क्वेरी वगैरह है क्लास के रिलेटेड तो आप यहाँ पे ये नंबर पे ऊपर आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।